नमस्कार, ही निजवा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दूं कि केबीसी के पिछले एपिसोड में इस बार हॉट सीट पर झारखंड के रांची की रहने वाली रश्मि कुमारी विराजमान हुई थी। जी हां, अपने प्रतिभा और अपने ज्ञान की बदौलत रश्मि कुमारी बिग बी अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पर विराजमान हुई थी। उन्होंने सारे सवालों का जवाब देते हुए अपना जगह बनाई थी। मंच पर पहुंचते ही रश्मि का बिग बी अमिताभ बच्चन ने जोरदार स्वागत किया। साथ ही वहां बैठे दर्शकों ने भी उनकी तालियों से स्वागत किया। मैं आपको बता दूं, केबीसी के मंच पर जो भी लोग आते हैं, कुछ लोग तो बहुत ही लकी होते हैं जो करोड़ों कमा के जाते हैं, कुछ लोग लाखों कमा के जाते हैं, कुछ लोग इतने भी अनलकी होते हैं कि सवालों के जवाब तक पहुंचकर भी वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं और वो अनलकी अनफॉर्चुनेटली जो है वो बहुत कम रकम लेकर यहाँ से जाते हैं। जी हाँ, इस बार रश्मि के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। रश्मि ने सबसे पहले तो मंच पर आते ही बिग बी अमिताभ बच्चन को अपनी दर्द भरी कई कहानियाँ बताई। वाकई उनकी कहानी भी बहुत दर्दनाक होती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि एक माँ की कहानी उनके बच्चे से जब जुड़ा हो तो वह दर्दनाक ही होती है। रश्मि की कुछ ऐसी भी कहानी है, वह भी अपने बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है। जो बातें उन्होंने बिग बी अमिताभ बच्चन से शेयर की, बातें शेयर करने के बाद रश्मि के सामने बिग बी अमिताभ बच्चन ने सुपर सवाल पेश किया। वह सवाल था कि बताइए, साल 2024 के अगस्त तक उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन था। जी हां, सवाल आप एक बार फिर से सुन लीजिए। साल 2024 के अगस्त तक उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन था। इस सवाल का सही जवाब रश्मि ने पुष्कर सिंह धामी दिया, जिसके बाद उन्होंने यह पड़ाव पार कर लिया। उसके बाद रश्मि ने बिग बी अमिताभ बच्चन से बताया कि सर, मैं 2 बच्चे की माँ हूँ। मेरी एक लड़की है और एक लड़का है। मेरी लड़की की उम्र 15 साल है। उन्होंने बिग बी को बताया कि उनकी लड़की का उम्र 15 साल है, लेकिन उसे आँख से दिखाई नहीं देता, कान से सुनाई नहीं देता, उसकी मानसिक स्थिति खराब है। उन्होंने बताया कि उनकी बच्ची जो है वो 15 साल की है, लेकिन उनकी हरकतें जो है वो 3-4 साल के बच्चों की तरह है। उसको लेकर वो बेहद नाखुश रहती हैं, नाराज रहती हैं, वो बहुत ज़्यादा चिंता में रहती हैं। इसके अलावा भी उन्होंने बिग बी को कई सारी कहानियाँ सुनाई। उन्होंने सुनाया कि इसको लेकर मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, इसके इलाज में बहुत सारे पैसे खर्च होते हैं, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकलता है। बिग बी अमिताभ बच्चन ने भी रश्मि की सारी बातें बहुत गौर से सुनी। उसके बाद उन्होंने मंच से दर्शकों से कहा कि अगर किसी को इस बच्ची की मदद करनी है, इस बच्ची के इलाज के बारे में अगर कोई मदद कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर मदद करें, चैनल से संपर्क करें। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस बच्ची की मदद के लिए अगर कोई हाथ भी बटाना चाहते हैं तो चैनल से निश्चित तौर पर जो है वो संपर्क कीजिए। इसके अलावा जो है उसके बाद बिग बी अमिताभ बच्चन ने रश्मि के सामने अगला सवाल 80,000 के लिए पूछा। 80,000 के लिए जो सवाल बिग बी अमिताभ बच्चन ने रश्मि से पूछा, वह सवाल यह था कि भगवान वाल्मीकि द्वारा पूछे गए एक आदर्श व्यक्ति के नाम के बारे में किसने जवाब लिखा भगवान राम नाम। जी हाँ, सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए। 80,000 का सवाल है। सवाल ये था कि भगवान वाल्मीकि द्वारा एक आदर्श व्यक्ति के बारे में पूछे जाने पर किसने जवाब लिखा भगवान राम नाम। जी हाँ, इस सवाल का जवाब रश्मि ने ऑडियंस पोल की मदद से ही ऋषि नारद का नाम लिया, जो जवाब बिल्कुल ही सही था। इस जवाब के बाद बिग बी अमिताभ बच्चन ने रश्मि से थोड़ी बहुत बातें करी।
उसके बाद रश्मि के सामने बिग बी अमिताभ बच्चन ने 1,60,000 रुपये के लिए बिग बी अमिताभ बच्चन ने रश्मि से जो सवाल किया, वह सवाल यह था कि इनमें से कौन कश्मीर का एक लुप्त प्राय महसूस किया गया ऊन शिल्प है। जी हाँ, सवाल एक बार फिर से आप सुन लीजिए। सवाल यह है कि इनमें से कौन कश्मीर का एक लुप्त प्राय महसूस किया गया ऊन शिल्प है। इस सवाल का जवाब रश्मि को पता नहीं था। उन्होंने वीडियो कॉल फ्रेंड का इस्तेमाल किया, लेकिन उसे संतुष्टि नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने डबल डीप का इस्तेमाल, लाइफलाइन का इस्तेमाल किया और उन्होंने इसका जवाब नम्दा दिया। जी हाँ, इस सवाल का सही जवाब था नम्दा, जो सही जवाब था। उसके बाद रश्मि 1,60,000 रुपये जीत जाती हैं। अगला सवाल रश्मि से 3,20,000 रुपये के लिए जो बिग बी अमिताभ बच्चन ने किया है, वह सवाल यह है कि निम्नलिखित में से कौन एथलीट अपने खेल में भारत के लिए पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता नहीं हैं। जी हाँ, सवाल थोड़ा टफ है, आप भी एक बार गौर से सुनिए। सवाल यह है 3,20,000 रुपये के लिए कि इनमें से कौन एथलीट अपने संबंधित खेल में भारत के लिए पहली महिला ओलंपिक विजेता नहीं हैं। जी हाँ, इस सवाल का जवाब रश्मि ने दिया मीराबाई चानू। जी हाँ, रश्मि का जवाब बिल्कुल ही सही था। मीराबाई चानू ही इस सवाल का सही जवाब था और यह जवाब देते ही वहाँ बैठे बिग बी अमिताभ बच्चन ने तालियां बजाई और उनका अभिनंदन किया। साथ ही वहाँ बैठे दर्शकों ने भी उनके जवाब के बाद जोरदार ताली बजा के उनका प्रोत्साहन बढ़ाया। बिग बी अमिताभ बच्चन ने रश्मि कुमारी से जो 6,40,000 रुपये के लिए सवाल पूछे हैं, वह सवाल ज़रा आप गौर से सुनिए। रश्मि से सवाल पूछा गया ये कि किस नदी को चीन में लैंगकेन जंगबो के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, नाम थोड़ा अटपटा ज़रूर है। सवाल ये है 6,40,000 के लिए, इनमें से किस नदी को चीन में लैंगकेन जंगबो के नाम से जाना जाता है। इस सवाल का जवाब रश्मि को नहीं आता था। उन्होंने ऑडियंस पोल का इस्तेमाल किया, लेकिन ऑडियंस भी यहाँ पर फेल हो गई। यानी कह सकते हैं रश्मि पूरी तरह से अनलकी हो गई। ऑडियंस और रश्मि दोनों इस सवाल का जवाब देने में असफल रहे, जिसके बाद रश्मि को हारना पड़ा, रश्मि को गेम क्विट करना पड़ा और रश्मि को मात्र 3,20,000 रुपया लेकर ही घर जाना पड़ा। जी हाँ, रश्मि 3,20,000 रुपये जीत कर उन्होंने कहा कि मैं इस पैसे का इस्तेमाल अपनी बेटी के इलाज में करूँगी, क्योंकि उसके इलाज में बहुत पैसे खर्च होते हैं, उससे मैं बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। बिग बी अमिताभ बच्चन ने भी उनकी सुपुत्री की तारीफ़ की, साथ ही रश्मि का भी मनोबल बढ़ाया। इसके बाद यह एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो गया। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। धन्यवाद।